क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या बयान करती हूँ। जब काफ़िरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नकाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम गम ना खाओ, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। अब चल रहे थे तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हो जाते और कभी पीछे हो जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, तो ये क्या कर रहा है? कभी तो मेरे आगे चलना शुरू हो जाता है, कभी तो मेरे पीछे चलना शुरू हो जाता है। और जब पीछे से चलता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे कदम रख रहा था। और जब पूछा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, कि जब मुझे डर लगता है ना कोई पीछे से आप पर आकर हमला ना कर दे, तो मैं आपके पीछे हो जाता हूँ। और जब मुझे डर लगता है ना कोई आगे से आप पर हमला ना कर दे, तो मैं आगे के हो जाता हूँ। अब ये चलते चलते वो एक गार के पास चले गए। अब जब गार के अंदर दाखिल हुए, दुश्मन पीछे से पीछा कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर दाखिल हुए। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने देखा ना कि गार बहुत पुरानी है और उसमें सुराख बहुत ज़्यादा है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने ऊपर वाला अपना जो साफ़ा होता है ना या चादर होती है, वो उतारा अपने ऊपर से और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना वो सुराखों में दे दिए वो सुराखों में दे दिए। और अब फिर जब देखा कि कुछ सुराख फिर बच गए हैं, तो फिर उसने अपना ऊपर वाला कुर्ता उतारा और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना वो सुराखों में दे दिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के गोद में सर रखकर सो गए। और आप जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने देखा कि एक सुराख बच गया है। अब सारे सुराख तो बंद कर दिए थे, अब जब एक सुराख बच गया ना, तो उसमें ना हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने अपनी एड़ी उस सुराख के आगे लगा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से सो रहे हैं। अब देखे उस सुराख के अंदर सांप था और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना था। अब वो डंग मारा, उसकी एड़ी को डंग मारा, बार बार डंग मारा। तो जब तकलीफ ज़्यादा पड़ी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए और एक आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और देखा कि है कहा, ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या हुआ है, आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ नहीं कहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एड़ी के आगे आपका एड़ी उस राह के आगे आपके, तो कहा, ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, एड़ी को पीछे करो। जब उन्होंने एड़ी को पीछे किया और उसमें से सांप निकला, अज़दहा बहुत बड़ा, अल्लाह ताला ने अज़दहा को ज़ुबान लगा दी। उसने कहा, अज़दहा बोला, सांप बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे 70,000 साल हो गए हैं इस सुराख में। मैंने जब सुना था ना कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और इस गार में उनका कुछ देर तक यहाँ ठहरना है, तो मैं उस वक़्त से 70,000 साल से इस सुराख में छुप कर बैठा। तो अब वो आ गया, तो वो वाला दिन आया, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना था। अब इन्होंने एड़ी अपनी रख ली सुराख के आगे, अब मैं आपका कैसे दीदार करूं? तो मैंने इसे डंग मारना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की एड़ी पर अपना लहम मुबारक लगाया। तो देखें फिर अल्लाह ताला ने कैसे उनकी मदद की उस गार में। अल्लाह ताला ने उस गार में के जो ऐसे लश्कर भेजे जो नज़र नहीं आ रहे थे। अल्लाह ताला ने क्या कहा, मकड़ी को हुक्म दिया कि तू जाला भून दे सारी तरफ, और अल्लाह ताला ने कबूतरी
کو حکم دیا کہ تو انڈے دے دے ادھر اور انڈوں کے اوپر خود بیٹھ جا. اب دیکھیں وہ انڈے اس نے دیے, اس کے اوپر خود بیٹھ گئی اور جالا بنا گیا. اب جب دشمن تو پیچھے تھے, اب وہ کھوج لگاتے لگاتے اس جہاں پر آ گئے, غار کے دروازے کے سامنے آ گئے, اور انہوں نے دیکھا کہ یہ غار تو بہت پرانی ہے, اس میں تو جالا اتنا بنا ہوا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے اندر اگر جاتے نا تو یہ تو جالا پھٹ جانا تھا, اس لیے اس غار میں وہ نہیں گئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے بندوں کی مدد کی. الحمدللہ رب العالمین.